क्योंकि एलपीजी गैस की सप्लाई अचानक बंद हो गई थी। हरियापुर नाम का एक शांत गांव, जहां लोग कम साधनों में भी खुश रहना जानते थे। लेकिन आज गांव की खुशियों पर जैसे किसी संकट की छाया मंडरा रही थी। गांव के कई घरों की रसोई ठंडी पड़ चुकी थी, क्योंकि एलपीजी गैस की सप्लाई अचानक बंद हो गई थी। उसी गांव के एक छोटे से घर के आंगन में दीपक नाम का एक लड़का चारपाई पर बैठा चिंतित नजर आ रहा था। घर के अंदर उसकी माँ सावित्री रसोई में खड़ी खाली गैस चूल्हे को देख रही थी। अरे बेटा दीपक, गैस खत्म हो गई है। तुमने नया सिलेंडर बुक किया था ना? हाँ माँ, 10 दिन पहले ही बुक कर दिया था, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। हे भगवान, अब रात का खाना कैसे बनेगा? घर में तो लकड़ी भी नहीं बची। सावित्री की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दीदी, दरवाजा खोलिए। सावित्री जल्दी से बाहर आई और दरवाजा खोला। बाहर पड़ोसन शांति परेशान खड़ी थी। दीदी, आपके घर में थोड़ा गैस बचा है क्या? हमारे यहाँ भी सिलेंडर अभी खत्म हो गया। नहीं बहन, हमारे यहाँ भी अभी अभी खत्म हुआ है। ओह, तो मतलब ये परेशानी सिर्फ हमारे घर की नहीं है। मुझे लगता है पूरे गांव में यही हाल है। शाम होते होते हरियापुर गांव में चिंता और बढ़ गई। लगभग हर घर की रसोई ठंडी पड़ चुकी थी। तब गांव के मुखिया राम प्रसाद ने सभी लोगों को बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल में इकट्ठा होने को कहा। धीरे धीरे गांव के पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग वहां जमा होने लगे। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? भाई और बहनों, आप सब जानते हैं कि गांव में गैस की भारी कमी हो गई है। मैंने शहर में भी खबर भिजवाई, लेकिन वहां भी यही हाल है। मुखिया जी, हमारे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं चला। बच्चे भूखे सो रहे हैं। अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो हालात और खराब हो जाएंगे। चौपाल में सन्नाटा छा गया। हर कोई किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। तभी भीड़ में खड़ा दीपक धीरे धीरे आगे आया। मुखिया जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ बेटा दीपक, खुलकर बोलो। पहले के समय में तो गैस नहीं होती थी, फिर भी लोग खाना बनाते थे ना। हाँ, मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी से। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक ही जगह खाना बनाएं, पूरा गांव एक साथ। दीपक की बात सुनकर लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ को ये अजीब लगा, तो कुछ को उम्मीद की किरण। मतलब रोज सब लोग एक साथ खाना खाएंगे? हाँ चाची, इससे ईंधन भी कम लगेगा और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अरे, ये तो सच में अच्छा उपाय है, और काम भी बांट लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। धीरे धीरे निराशा की जगह उम्मीद ने ले ली। लोगों की आंखों में चमक लौट आई। ठीक है, आज से गांव में सामूहिक रसोई शुरू होगी। कोई भी घर भूखा नहीं रहेगा। अगली सुबह हरियापुर गांव का मैदान एक अलग ही नजारा पेश कर रहा था। जहां पहले बच्चे खेलते थे, आज वहां पूरा गांव काम में जुटा हुआ था। किसी के हाथ में फावड़ा था तो कोई पानी भर रहा था, और महिलाएं मिलकर सब्जियां काट रही थीं। संकट ने लोगों को तोड़ा नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा जोड़ दिया था। शांति बहन, ये आलू इधर दे दो, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप मसाले संभालिए, ये काम मैं कर लूंगी। उधर दीपक और गांव के दूसरे युवक मिट्टी से बड़ा चूल्हा बना रहे थे। अरे सुरेश, ईद जरा इधर लगाओ, नहीं तो बर्तन टिकेगा नहीं। आज तो लग रहा है जैसे हम इंजीनियर बन गए हैं। अरे भाई, आज पूरे गांव का खाना बनाना है। कुछ ही देर में मिट्टी का बड़ा चूल्हा तैयार हो गया। अब बारी थी आग जलाने की। सब लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, अब आग जलाई जाएगी। जैसे ही आग जली, वैसे ही उम्मीद की लौ भी गांव के दिलों में जल उठी। चलो बहनों, अब खाना बनाना शुरू करो। दीपक बेटा, वो बड़ा बर्तन उठाकर यहाँ रख दो। जी माँ। उस दिन हरियापुर गांव ने सिर्फ खाना नहीं बनाया, उन्होंने मिलकर उम्मीद पकाई और एकता की ताकत को महसूस किया। उन्हें अब भरोसा हो चुका था, वे इस संकट को जरूर हरा देंगे। सब लोग आराम से बैठ जाएं, हर किसी को खाना मिलेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। दीपक और गांव के युवक प्लेटों में खाना परोसने लगे। लो काका,
गर्मा गर्म खाना। भगवान तुम सबको खुश रखे बेटा। जैसे ही लोगों ने पहला निवाला मुंह में डाला, सबके चेहरे खिल उठे। अरे दीदी, ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। मिलजुल कर बनाया गया खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है। देखा मुखिया जी, हमारी योजना काम कर गई। बेटा, ये तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की जीत है। काश हम हमेशा ऐसे ही साथ रहे। क्यों नहीं बेटा? अगर दिल जुड़ जाए तो साथ रहना मुश्किल नहीं होता। समय बीतता गया, लेकिन हरियापुर गांव की सामूहिक रसोई ने लोगों के दिलों को पहले से भी ज्यादा जोड़ दिया था। एक सुबह गांव में शहर से खबर आई, गैस सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। मुखिया जी, खुशखबरी, अब सबको गैस मिल जाएगी। ये सुनते ही लोग खुश तो हुए, लेकिन उनके चेहरों पर हल्की सी उदासी भी थी। अब हम सब फिर से अपने अपने घरों में अकेले खाना बनाएंगे। सुनो गांव वालों, संकट ने हमें सिखाया है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। गैस आ गई, लेकिन साथ रहने की आदत नहीं जानी चाहिए। सब लोग ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। आज से हर महीने की पहली तारीख को पूरा गांव यहीं मिलकर खाना बनाएगा, हंसेगा, खाएगा और साथ समय बिताएगा। अब ये हमारी नई परंपरा होगी। और हमारे बच्चे भी सीखेंगे कि साथ रहना कितना जरूरी है। गैस के चूल्हे फिर जलने लगे, लेकिन गांव की एकता की लौ कभी बुझी नहीं। संकट हमें तोड़ने नहीं, हमें जोड़ने के लिए आता है, क्योंकि जब लोग साथ खड़े होते हैं तो छोटी सी जगह भी स्वर्ग बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।